हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीनाथ लर्नर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज अपन ईडीएम फ्रेजेस को पढ़ेंगे। ईडीएम फ्रेजेस का एसएससी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आज अपन ईडीएम फ्रेजेस को पढ़ने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना दिया हुआ है स्टिफ नेक। तो स्टिफ नेक अपना दिया हुआ है सबसे पहले, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोवन अकड़ू। जो खड़ूस होता है, जो जिद्दी होता है स्ट्रोवन, उसके लिए बोला जाता है स्टिफ नेक्ड। उसके लिए अपन लगाएंगे। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है स्ट्राइक अ बार्गेन। तो स्ट्राइक अ बार्गेन को बोला जाता है टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन अ नेगोटिएशन। मतलब सौदा पटाना, किसी को अपन कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो आप बार्गेन करके सौदा को फिक्स कर लेते हैं, कितने में पट जाता है सौदा, उसके लिए बोला जाता है सौदा पटाने के लिए स्ट्राइक ऑफ बार्गेन। आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे अपना जो है रू द डे। तो रू द डे मतलब होता है टू फील सॉरी अबाउट एन इवेंट। मतलब टू फील सॉरी अबाउट एन इवेंट मतलब कहता है कि किसी किए का पछतावा होना। कुछ काम आपने किया, काम करने के बाद आपको उस काम का पछतावा हो रहा है कि क्यों किया है, इसके लिए अपन लगाते हैं रू द डे। तो आप याद रखें, रू द डे मतलब होता है टू फील सॉरी अबाउट एन इवेंट, किसी किए काम का पछतावा होना। कोई काम आपने किया, उसका पछतावा होता है, उसके लिए लगाते हैं रू द डे। आगे दिया है रन डाउन। तो रन डाउन मतलब होता है टू बी वीक इन हेल्थ। मतलब वीक इन हेल्थ, स्वास्थ्य में गिरावट आना। तो डाउन, रन दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते आपकी स्पीड स्लो हो गई, डाउन हो गए आप, तो आपकी वीक में क्या हो गई, आपकी हेल्थ में क्या हो गई, वीक हो गई। मतलब हेल्थ में गिरावट आने के लिए लगाते हैं। याद रखिए रन डाउन से, तो दौड़ते दौड़ते आप क्या हो गए, डाउन हो गए, आपकी स्पीड कम हो गई, तो रन डाउन हो गया। टू बी वीक इन हेल्थ मतलब स्वास्थ्य में गिरावट आने के लिए लगाते हैं। आगे चलते हैं। इससे पहले भी इसकी और क्लास हो चुकी है, तो उसकी भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और टॉप 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास भी चल रही है, तो उसकी लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे दिया है निप इन द बड। निप इन द बड का होता है टू स्टॉप समथिंग सून आफ्टर इट हैज़ बिगन। मतलब आरंभ में ही नष्ट कर देना। कोई काम आपने प्रारंभ किया, कोई काम शुरू हुआ, तो उसमें जैसे ही शुरू हुआ, जैसे ही उस काम को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उसके लिए लगाते हैं निप इन द बड। निप इन द बड आप याद रखें, टू स्टॉप समथिंग सून आफ्टर इट हैज़ बिगन। आरंभ में ही नष्ट कर देना। कोई काम या कोई चीज़ पैदा हुई, होते ही से उसको नष्ट कर दिया गया, तो आरंभ में ही नष्ट कर देना लगाएंगे निप इन द बड। आगे दिया है आपका ऑफ हैंड। ऑफ हैंड मतलब होता है विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। मतलब बिना तैयारी के, आपने कोई तैयारी नहीं करी, बिना तैयारी के जो व्यक्ति रहता है उसके लिए लगाते हैं ऑफ हैंड। मतलब जैसे समझे आप एग्जाम देने गए लेकिन आपकी तैयारी नहीं है, तो आप बिना तैयारी के पेपर देने गए, उसको बोलते हैं ऑफ हैंड। विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना तैयारी के बोला जाता है ऑफ हैंड, याद रखिएगा। आगे अपना दिया है ऑन अ रोल। तो ऑन अ रोल का मतलब देखते हैं कि इन द मिडेस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सक्सेसेस। मतलब सफलता का जो दौर होता है, इसके लिए लगाते हैं ऑन अ रोल। तो जो सफलता का दौर चलता है, आप सफल होते जा रहे हो, सफलता की जो दौर होती है, जो वो होती है, उसके लिए दौर के लिए अपन लगाते हैं सफलता का दौर, ऑन अ रोल कहलाएगा। इन द मिडेस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सक्सेसेस कहलाएगी। आगे जो है ऑन द लेवल। ऑन द लेवल मतलब होता है ऑनेस्ट के लिए लगाते हैं, जो ईमानदार होता है उसके लिए लगाते हैं ऑन द लेवल है। मतलब वो एक लेवल का है, ईमानदार व्यक्ति ईमानदार है, तो ऑन द लेवल कहलाएगी। ऑनेस्ट के लिए, ईमानदार के लिए, याद रखें। आगे जो है कम इनटू फोर्स। तो कम इनटू फोर्स का मतलब होता है समथिंग बिकम्स इफेक्टिव। मतलब लागू होना, कोई भी चीज़ को लागू होना। कम इनटू फोर्स मतलब कोई चीज़ को लागू करना, तो कम इनटू फोर्स कहलाता है समथिंग बिकम्स इफेक्टिव, जो इफेक्ट कर रही है लागू होने के लिए अपन लगाते हैं कम इनटू फोर्स, याद रखें। आगे जो है कट नो आइस। कट नो आइस मतलब आइसक्रीम को आपने कट नहीं किया है, ऐसे याद रखें कट नो आइस, आइसक्रीम को कट नहीं किया। कि टू हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन समवन। हैव टू हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन समवन मतलब कोई प्रभाव नहीं छोड़ना। कोई काम किया, उस काम का अपना कोई भी प्रभाव, कोई भी इफेक्ट आपने नहीं छोड़ा है। मतलब ऐसे आपने आइसक्रीम कट करी, ऐसी कट करी, इसका कोई प्रभाव ही नहीं दिख रहा कि आइसक्रीम कट करी है कि नहीं करी, ऐसा लग रहा है आइसक्रीम काटी ही नहीं है। तो कट नो आइस मतलब टू हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन समवन, उसको बोलते हैं कोई प्रभाव नहीं छोड़ना। मतलब कोई भी काम आप ऐसा कर रहे हो जिसका कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ रहे हो, उसके लिए आप लगाएंगे कट नो आइस।
आगे देखते हैं, आगे दुआ है डन फॉर। डन फॉर किस लिए आता है तो देखते हैं। अंदर डन फॉर होता है अबाउट टू फेल, जो बर्बाद करने के लिए कोई चीज़ को फेल कर देता है, बर्बाद करना, उसके लिए लगाते हैं डन फॉर। याद रखिएगा डन फॉर आएगा अबाउट टू फेल, मतलब बर्बाद करना, कोई चीज़ को बर्बाद करना, किसी व्यक्ति को बर्बाद करना, उसके लिए लगाते हैं डन फॉर, अबाउट टू फेल आएगा। आगे दुआ है ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय मतलब होता है पर्सन ट्रीटेड विद स्पेशल फेवर बाय समबडी। क्या बोलते हैं, ब्लू आइड बॉय को बोलते हैं कि अ पर्सन ट्रीटेड विद स्पेशल फेवर बाय समबडी, मतलब सब लोगों में से उसको एक अच्छे से फेवर देना, उसको ट्रीट करना स्पेशल, जिसको बोलते हैं किसी का पसंदीदा व्यक्ति। हर किसी का कोई ना कोई पसंदीदा व्यक्ति होता है, तो जिसको वो अच्छे स्पेशल फेवर देता है, मतलब उसको अच्छी इंपॉर्टेंस देता है, उसको बोलते हैं, वो व्यक्ति कहलाता है ब्लू आइड बॉय कहलाता है। तो आप किसी का पसंदीदा व्यक्ति होगा, वो आपके लिए क्या होगा, ब्लू आइड बॉय कहलाएगा। अ पर्सन ट्रीटेड विद स्पेशल फेवर बाय समबडी कहलाएगा, ब्लू आइड बॉय कहलाएगा, याद रखिएगा। आगे दिया है अपने सामने एट क्रॉस पर्पस। तो एट क्रॉस पर्पस मतलब होता है आपका पर्पस है, उसको आप क्रॉस कर रहा है कोई सामने वाला, तो एट क्रॉस पर्पस उसको बोलते हैं कॉन्ट्ररी और कन्फ्लिक्टिंग पर्पस, मतलब विरोधी जो होता है, जो आपका पर्पस था, जो आपके विचार थे, उस पर कोई विरोध कर रहा है, उसका जो विरोध कर रहा है उसको बोलते हैं एट क्रॉस पर्पस। तो कॉन्ट्ररी और कन्फ्लिक्टिंग पर्पस बोलते हैं, विरोधी कहलाएगा, याद रखिएगा। आगे जो है बैड माउथ। तो बैड माउथ मतलब क्या होता है, जो माउथ है आपका, मुंह है, वो कैसा है, बैड है, गंदा है, बेकार है। टू क्रिटिसाइज मतलब दूसरों के बारे में अभद्र बात है बोलना, मतलब गलत बात है बोलना, अपमानजनक दूसरों को के बारे में बोलना, उसको बोलते हैं बैड माउथ। आपका माउथ कैसा है, मुंह कैसा है, गंदा है, जो दूसरों के बारे में गलत बातें बोल रहा है। तो याद रखिएगा बैड माउथ मतलब टू क्रिटिसाइज, दूसरों के बारे में गलत बातें बोलना, अपमानजनक बातें बोलना, याद रखिएगा। ऐसे बैड माउथ से, बैड मतलब गंदा ही होता है, बैड माउथ कहलाएगा, याद रखें। तो आज की क्लास का जो अपना लास्ट है, इसको भी देखते हैं। दिया है विथ इन अ विस्कर ऑफ। तो विथ इन अ विस्कर ऑफ का यह मतलब क्या होता है वो देखते हैं। पहले हिंदी देख लेते हैं। बोला गया है कि किसी काम को करने के बहुत नज़दीक होना, तो क्लोज टू समथिंग, कोई काम कर रहे हो, उस काम को करने के आप बहुत नज़दीक, कोई काम करना चाह रहे हो, तो वो काम के आप बहुत ही नज़दीक हो, वो काम होने वाला है आपका, उस काम को करने के आप जो बहुत नज़दीक हो, उसको बोलते हैं विथ इन अ विस्कर ऑफ। क्लोज टू समथिंग, किसी काम को करने के बहुत नज़दीक होना, उसके लिए अपन लगाएंगे विथ इन अ विस्कर ऑफ, उसके लिए यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये थे आज के कुछ इडियम फ्रेजेस जो अपन ने पढ़े। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।